ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस का है और ये क्वेश्चन 2022 में सेक्शन 1 में आया और फिजिक्स का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन क्या कहता है, इसको ध्यान से सुन लीजिए, मैं इसको बड़े आसान तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। दो स्टार्स हैं, इस तरीके से स्टार मान लीजिए, ठीक है। दो स्टार्स हैं, एक दूसरा स्टार ये है, ये ए स्टार है, ये बी स्टार है। दोनों में कॉमन बात क्या है कि दोनों की रेडियस सेम है। तो रेडियस सेम है तो क्या होगा कि दोनों का वॉल्यूम सेम रहेगा, मतलब साइड्स दोनों का सेम रहेगा, लेकिन इसकी डेंसिटी रो ए है और इसकी डेंसिटी रो बी है। और इसका मास जो भी है, मान लीजिए एम ए, और इसका मास एम बी है, तो इसका मास इसके मास से डबल है। तो ऑब्वियस वाली बात है कि इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, तभी मास डबल आया। अब होता क्या है कि इन दोनों स्टार्स में इंटरेक्शन होता है। तो इंटरेक्शन होने से क्या होता है कि इसका कुछ मास इसमें ट्रांसफर हो जाता है, यानी ये ऊपर से ये टूट जाता है, या ये मतलब कुछ भी है, इसको डिफॉर्मेशन आ जाती है इसके अंदर, और इसका कुछ मास इसमें चला जाता है इंटरेक्शन होने के बाद में। तो होता क्या है कि जब इंटरेक्शन होता है तो इसकी जो साइज कम हो जाता है, और साइज क्या कम होता है, इसकी रेडियस हाफ हो जाती है। तो इसकी रेडियस बढ़ जाती है, मतलब इसकी रेडियस कुछ ना कुछ बढ़ गई, तो उस कंडीशन में इसको कैपिटल आर मान लिया। तो ये जो बातें हैं मैंने पहले से टेबल बना रखी है, इसमें जो भी लिखा हुआ है ना। तो देखिए, बिफोर इंटरेक्शन तो डेंसिटी दोनों की अलग अलग दिखाई गई है, रो ए रो बी, रेडियस दोनों की सेम है, मास इसका अगर m है तो इसकी एम बी है, ये m है तो ये एम बी इज इक्वल टू 2m है। आफ्टर इंटरेक्शन, इंटरेक्शन हुआ तो क्या हुआ कि रेडियस इसकी हाफ हो गई और इसकी आर हो गई, कैपिटल आर मान लिया टोटल, ठीक है। क्योंकि जो इसका जो मास था इस पर हुआ ना, तो मिक्स नहीं हुआ है मास, जो अंदर का जो इसका मास है रियल में वो वैसे का वैसा, लेकिन जो इधर का निकला हुआ मास है वो यहां पर डिपॉजिट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वाले अंदर वाले जो रियल, मतलब जो ओरिजिनल जो पहले स्टार्स था उसकी डेंसिटी वही रहेगी, लेकिन बाहर वाले मीटर की डेंसिटी इसकी डेंसिटी होगी। तो इसके अंदर पेज बस यही फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये कहना क्या चाहता है कि अब दोनों स्टार्स की स्केप वेलोसिटी वी ए और वी बी मान ली, तो वो कहना चाहता है कि इन दोनों का जो रेशो है वो ये आया है, और यहां पर आपको एन की वैल्यू बतानी है, ठीक है। एन की वैल्यू बतानी है, तो एन की वैल्यू की यहां पर कोई फॉर्मूला नहीं है, बस वो कैलकुलेशन से आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि 10 का जो भी यहां पर कॉफिशिएंट होगा, है ना, बस वो निकल के आएगा और कंपेरिजन कर लेना और एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट कैसे करोगे, थोड़ा सा आइडिया कैसे लगाएं इन क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं कि पढ़ करके सीधा आप मैदान में कूद जाओ, ठीक है। ऐसे थोड़ी सी टेबल बनाने से क्या होता है कि थोड़ा सा आसान हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है कि इसका वेलोसिटी है, तो इसका वेलोसिटी का फॉर्मूला देखो ये होता है, मैंने पहले से लिख दिया है कॉमन फॉर्मूला। तो देखिए इसमें क्या होगा, ये दोनों के लिए हमें इसका वेलोसिटी निकालनी है इसी फॉर्मूले से, है ना। तो 2 और जी ये तो कॉमन रहेगा दोनों के लिए, फर्क क्या आएगा, यहां पर आएगा। तो अगर स्टार ए की बात करूं तो मास उसका कितना बचेगा बाद में, तो वो निकालना पड़ेगा। उसकी रेडियस क्या है वो निकालनी पड़ेगी। ऐसे ही जो ये बड़ा स्टार बन जाएगा यानी बी वाला, तो उस केस में इसका मास कितना हो जाएगा, और उसकी रेडियस जो आर है ना, कैपिटल आर, वो आर को स्मॉल आर के टर्म में निकालना पड़ेगा, ठीक है। तब हमारा जब दोनों की अलग अलग स्टेप वेलोसिटी निकल आएगी तो उनको रेशियो में कर लेंगे, और फिर हमारी कोई ना कोई कैलकुलेशन जरूर आएगी वहां से, और उसको करेंगे कंपेरिजन इससे, तब आंसर आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वर्किंग एरिया इतना ही है, ठीक है। तो मैं इसी में करूंगा, इसको मैं वैसे ही रहने दूंगा जैसा है, जिससे कि हमारा आसान हो जाए समझने में। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, फॉर स्टार ए, फॉर स्टार
ए। अब ए का क्या है कि पहले आप निकालोगे वॉल्यूम, तो अब स्टार तो भाई वो उसकी वॉल्यूम कम हो जाएगी क्योंकि उसका रेडियस आधा रह गया, तो वॉल्यूम ऑफ स्टार ए, तो क्या आएगा 4/3 पाई r/2 क्यू। और मास ऑफ स्टार ए, ये कब बात हो रही पता है? इस वाली आफ्टर इंटरेक्शन। हमें इंटरेक्शन से पहले डाटा पता है, बस इनका यूज होगा यहां पर, ठीक है। तो ये सब इंटरेक्शन से बाद की वाली बात हो रही है। और यहां पर आपको क्या करना है कि भाई ऑप्शन में से टिक लगाना है, तो आपको ऐसा नहीं प्रॉपर वे में आपको सॉल्यूशन करना है। आप चाहो तो बस मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, समझा रहा हूं, आप अपने तरीके से इसको हैंडल कर सकते हो और इजी तरीके से और भी आप कर सकते हो और बहुत स्पीड फास्ट में कर सकते हो। तो मास ऑफ द स्टार्स कितना हो जाएगा? देखो ये वॉल्यूम आया ना, इसी के अंदर आपको ये डेंसिटी का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 4/3 पाई, ये क्या आएगा आपका r/8 और ये, तो ये हो गया मास। मतलब अब जो स्टार बचा हुआ है ना, उसका मास ये हो गया। इसका मतलब क्या होता है कि हमारी ये वाली वैल्यू आ गई और ये आ गई। तो अब हम इसकी स्कैप वेलोसिटी निकालेंगे, यानी कि स्कैप वेलोसिटी ऑफ स्टार ए, तो क्या है, इसको आप बोल दीजिए वी ए। तो √2g, मास आपका ये रहेगा, यानी कि इंटू 4/3 पाई इंटू r³ अपॉन 8 और ये, और नीचे क्या आएगा, रेडियस हाफ हो गई ये। अब इसको आप सॉल्यूशन कर लीजिए, तो देखिए इसका से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कट जाएगा, तो क्या आएगा यहां पर r²। तो ये आएगा आपका 4g इंटू 4/3 पाई इंटू r²/8 इंटू दिस। तो इसको कह दीजिए आप नंबर 1, ठीक है। अब करना क्या है कि जो बड़ा वाला स्टार है उसका ओरिजिनल शेप तो उसका ये था, तो ये हमारा हो गया डिपॉजिट होकर के एक शेल बन गई, मतलब शेल डिपॉजिट हो गई इसके ऊपर। तो देखिए इसको आर माना है पहले से ही और इसको हमने कैपिटल आर माना है, तो ये क्या रहेगा हमारा आर माइनस स्मॉल आर, यानी कि ये वाली थिकनेस इसकी शेल की वो आर माइनस यानी कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर रहेगी। तो हम क्या करेंगे, इसका मास निकालेंगे और उसी मास की हेल्प से हम कैपिटल आर की वैल्यू को स्मॉल आर के टर्म में निकाल लेंगे। तो अब क्या करता हूं कि मैं ये जो इक्वेशन है, चूंकि मैं इसको इरेज कर रहा हूं, चलो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, है ना, स्पेस कम है मेरे पास। तो देखिए तो देखिए अब आते हैं बी के लिए। तो मास ऑफ शेल, यानी कि मैंने इसको मास ऑफ शेल बोल दिया, जो बी स्टार है उस पर जो डिपॉजिट होगा वो शेल के रूप में डिपॉजिट हो जाएगा, तो उसका मास कितना है। तो देखिए जो पहला वाला मतलब जो स्टार था ए वाला, उसके टोटल मास में से जो अंदर मतलब जो बचा हुआ मास है उसको माइनस कर देंगे तो वो निकल के आ जाएगा। तो क्या आएगा आपका कि 4/3
पाई आर क्यूब और ये, ठीक है, माइनस 4/3 पाई r/2 का क्यूब कर दीजिए और ये। तो जब आप इसको सॉल्यूशन करोगे कॉमन क्या आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये 1 माइनस 1/8 आएगा। तो मतलब क्या आएगा कि 4/3 पाई आर क्यूब ये इंटू 7/8, ये आ गया आपका मास सेल के फॉर्म में। अब हमें वो निकालना है, अब इसी की हेल्प से हमें निकालना है कैपिटल आर। तो इसी वैल्यू को मैं कैसे लिखूंगा कि जैसे कि वो ये वाला है ना, ये तो देखिए ये बी वाला स्टार है, तो ये आर और ये कैपिटल आर, मुझे निकालना है ये वाला, इसका मास, और इसका मास कितना है, यही है। तो 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब, यानी कि इस वाले वॉल्यूम में इसको माइनस करूंगा तो ये वाला वॉल्यूम बचेगा, तो वही चीज निकल के आई है। इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए, क्योंकि ये जो वॉल्यूम है ये वाला है सेल का, और इसकी डेंसिटी कितनी है, जो ए की थी ये। तो अब ये क्या हो गया कि वॉल्यूम में जब हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो मास निकल के आएगा, और मास कितना होगा, ये वाला होगा, यानी कि 4/3 पाई आर क्यूब ये, और ये आ गया। अब देखिए ये कैंसिल, यहां से कॉमन ले लो, क्या कॉमन आ रहा है आपका, 4/3 पाई इधर आर क्यूब माइनस आर, ये कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब 7/8। तो देखो ये कैंसिल, ये कैंसिल। अब क्या बचा, हमें निकालना आर क्यूब, तो इसको हम इधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो क्या आएगा, आर क्यूब इज इक्वल टू 7/8 इंटू आर क्यूब प्लस, है ना। अब इसमें से क्या करोगे आप कि आर क्यूब कॉमन ले लो, तो इधर हो जाएगा 7/8 प्लस 1, और जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा, 8 या 7 प्लस 8 दैट इज आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब इंटू 15/8, और हमें निकालना केवल आर, तो इसको क्यूब रूट लगा देंगे आप, ये तो क्या आएगा, आर और इधर 15 की पावर 3, ऐसे पावर लाओगे इंडेक्स में तो 1/3 क्यूब के लिए आएगा, ठीक है, मतलब क्यूब रूट के लिए, और यहां पर आ जाएगा 2। तो कैपिटल आर की वैल्यू हमने स्मॉल आर के टर्म में निकाल ली। तो इससे क्या हो गया कि अब हम, जैसे कि हमने ये निकाला वी ए, क्या है, ये इसका वेलोसिटी है ए के लिए, बी के लिए क्या करेंगे कि आर निकल के आ गया हमारा, ये वाला आर रख दोगे, और मास, ये देखो ये कौन सा मास है, ये सेल का मास है, और इसी मास में अब हम इसका मास जोड़ेंगे तो टोटल मास आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर कैपिटल आर लिख देता हूं, क्योंकि मेरा स्पेस कम है, तो मैं इसको इरेज करने वाला हूं, मतलब जो एक्स्ट्रा मटेरियल जो मेरे नहीं चाहिए फिलहाल अभी, मैं इसको इरेज करने वाला हूं, ठीक है। चलिए,
तो स्पेस बचाने के लिए मैं इसको इधर लिख देता हूं 4/3 पाई आर क्यूब रो ए इंटू 7/8। अब लिखेंगे टोटल मास ऑफ स्टार बी। तो ये पहला वाला मास देखिए शेल वाला और इसके अंदर वाला, ठीक है। तो शेल वाला तो ये है 4/3 पाई आर क्यूब इंटू पाई आर क्यूब रो ए इंटू 7/8 प्लस ये 4/3 पाई आर क्यूब दिस और एम बी को 2 एम ए 4/3 पाई आर क्यूब रो ए इंटू 7/8 प्लस 2 और एम की वैल्यू कितनी रहेगी, एम ए की वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब। तो सीधी सी वाली बात है कि जो स्टार था मतलब कोलाइजन से पहले या इंटरेक्शन से पहले जो उसका मास है मतलब वॉल्यूम सेम है लेकिन मास डबल है, रेडियस सेम है तो वॉल्यूम सेम है लेकिन मास डबल है तो उसका मतलब क्या होता है उसकी डेंसिटी डबल है। तो आप ये भी कह सकते हो कि डेंसिटी डबल से भी निकाल सकते हो, लेकिन मैंने उसी तरह से निकाला जो इस तरह से डाटा दिया गया, ठीक है। अब इसमें से कॉमन निकाल लीजिए आप, तो क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब ये, तो बचेगा 7/8 प्लस 4/3, ठीक है ये बचा 2। तो अब क्या आएगा 4/3 पाई आर क्यूब इस, तो ये आएगा 8 7 प्लस 16, तो ये आएगा आपका 4/3 पाई आर क्यूब रो इंटू 23/8। तो ये इसका मास आ गया पूरे वाले का। अब आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हो इसके लिए। अब आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं निकालूंगा स्केप वेलोसिटी। तो देखिए ये तो मास है, ठीक है, ये मास है और ये हमारा रेडियस है, हमें दोनों चीज चाहिए थी, ये दोनों है ना। तो अब निकालेंगे आप स्केप वेलोसिटी स्टार बी की, तो क्या निकलेगा √2g। मास ये रहा 4/3 पाई आर क्यूब रो ए इंटू 23/8 है ना, और कैपिटल आर ये रहा मतलब आर इंटू क्यूब रूट ऑफ 15.2 ये। तो अब इसमें जो हो सकती है कैलकुलेशन वो कर लेते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और आर इससे कैंसिल हो जाएगा मतलब ये, तो यहां पर 2 आएगा। तो अब क्या करोगे आप इसको, चूंकि हमारा क्या दिया है ये दिया है ना, देखो तो इसको हटाना पड़ेगा, इसमें इसको लाना पड़ेगा, तो मतलब ये 4g 4/3 पाई आर स्क्वायर रो ए 23/8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 15। ये नंबर 1 था, ये नंबर 2। अब इन दोनों को आपको इंटरेक्शन कराना है, इनफॉर्म जो स्केप वेलोसिटी निकल के आई है और आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है। जो चीज यूज की नहीं है मतलब उसको मैं इरेज कर रहा हूं, जो काम की उनको मैं लिख लेता हूं वही की वही। अब मेरे को ये भी काम की नहीं है तो इसको भी उठा देता हूं। अब मुझे केवल ये दोनों चीज चाहिए तो इसको भी उठा देता हूं। तो देखिए अब क्या करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो मुझे क्या लाना है, वी बी न्यूमरेटर में दिखाना है यानी कि इसको ऊपर दिखाना है। तो वी बी अपॉन वी ए इज इक्वल टू
तो देखिए अब देखो दोनों पर ही रूट लगा हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इनको एक ही बार में दिखा दें, क्यों बार बार दिखाएं, यानी कि इस तरह से दिखा दो। तो 4g इंटू 4/3 पाई आर क्यूब रो ए इंटू 23/8 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 15, और यहां क्या आएगा ये, मतलब 4g इंटू 4/3 पाई इंटू r² 8 इंटू रो ए। तो देखो रो ए से रो कैंसिल, ये स्क्वायर आएगा, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये वाला भी कैंसिल, ये कैंसिल। तो अब क्या बच गया, अब मैं इसको यहां लिख लेता हूं, स्पेस बना लेता हूं यहां पर ऐसे करके, ठीक है, स्पेस कम है इसलिए मैं यहां पर बॉक्स बना देता हूं, इसमें सॉल्व करता हूं। तो VB अपॉन VA इज इक्वल टू, तो ये होगा आपका 23/8 अपॉन ये और ये इक्वल, तो 23 अपॉन 8 इंटू 15 की पावर 3। तो देखो ये कैंसिल, तो क्या बचा 23 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 15, अब देखिए इससे करें कंपैरिजन, तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर 10 है, तो यहाँ 23 है, तो हम 23 को इसमें चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमें चाहिए 10, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे उसको मैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये क्यूब रूट ऑफ 15। अब करो इससे इससे कंपैरिजन, तो ये मिल रहा है, ये भी मैच कर रहा है, ये इससे मैच करेगा, तो ये आएगा, सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 2.3, और यही आपका आंसर है। सो फ्रेंड्स इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। सो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।